मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं चाइना की बाइक जिसका नाम था जेलिंग उसके ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी जाया करता था और सुबह काम पे भी उसी पर जाया करता था। अक्सर व बेशतर क्या होता था कि उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, जिसकी वजह से रोड के किनारे पर बाइक को लिटाकर कोशिश की जाती थी किसी तरह थोड़ा सा पेट्रोल हो जाए और हम पेट्रोल पंप तक चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये वो यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहेंगी। आप देख रहे होंगे कि आजकल पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हर बंदा उसके ऊपर शोर मचा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो जो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं उस पर दिमाग लगाने से बेहतर है कि जो चीज़ें कंट्रोल में हैं पहले उस पर सोचा जाए और उसको देखा जाए कि किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिससे हम पेट्रोल बचा सकते हैं और उस पर फिर पैसे भी बचा सकते हैं। तो चले आए, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पेट्रोल बचाया जा सकता है या फिर उस पर पैसे बचाए जा सकते हैं। दोस्तों, हम प्राइसेस तो कम करवा नहीं सकते क्योंकि आपको पता है ये तो सब गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन हम अपनी फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और अपनी मेंटेनेंस की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ये वो दो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर हम चाहें तो हम जो है वो समझ लें कि इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इसमें अपने मौजूदा प्राइसेस के रहते हुए। इसको इस तरीके से समझे, जैसे कहते हैं ना कि भाई महंगाई को मत रो बल्कि ख़ुद को महंगा बनाओ, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी कंपेयर करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने जो है कुछ इंजीनियर्स से और कुछ मैकेनिक्स के साथ भी डिस्कशन किया ताकि उनके मशवरे आएँ। उनके मशवरों के मुताबिक आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो मैंने लिखी उनसे पूछने के बाद। उन लोगों ने भी यही बताया कि देखिए, आप फ्यूल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करें तो फिर ही आप जो है ना इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। असल में मसला क्या है कि हमारे मुल्क में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ख़राब है कि हर बंदे को अपनी जो है वो गाड़ी या बाइक ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया में इतना अच्छा निज़ाम होता है कि वो उससे फ़ायदा उठाते हैं और जो है वो उनको अपनी गाड़ियाँ नहीं चलानी पड़ती या जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर। अच्छा, अब इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहली ट्रिक के ऊपर। देखिए, होता क्या है कि ज़्यादातर कभी कभी जब एसी चलाना पड़ता है ना तो उसकी वजह से 10 से 20% कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है आपकी फ्यूल का। लेकिन अब अगर आप इसमें क्या करें कि अगर आप अपनी गाड़ी को किसी दरख्त के नीचे खड़ा करें या किसी शेडो में खड़ा करें तो क्या होगा कि गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती। तो उस सूरत में एसी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता जब आप गाड़ी दोबारा स्टार्ट करके एसी चलाते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको कहीं ऐसी जगह पार्किंग नहीं मिली तो फिर आप पहले जो है वो दरवाज़ों को 30 सेकंड तक खोल दें और किसी एक दरवाजे को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करें कि बाहर की हवा अंदर जाए और अंदर की हवा बाहर जाए। तो उससे क्या होगा कि जो गाड़ी के अंदर का एनवायरनमेंट है उसका जो सेंटीग्रेड है, उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। हो सकता है आपको ये बातें हंसने वाली लगें, लेकिन जो है अब क्या करें, जो चीज़ हाथ में वही कर सकते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस पकड़ के नीचे तो गिरा नहीं सकते। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है वो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार अगर हम क्लच दबा के गाड़ी को चलाते रहेंगे तो क्या होगा, गाड़ी न्यूट्रल में हो जाएगी और हमारा जो पेट्रोल है वो कम खर्च होगा। हालांकि ये उल्टी बात है। मैंने एक इंजीनियर से पूछा, उसने मुझे जब समझाया उसने तो पूरा स्ट्रक्चर बताया, लेकिन मैं बिल्कुल मेन बात करूँगा कि जब हम गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं तो उस सूरत में ज़्यादा पेट्रोल खाती है गाड़ी। तो आपने गाड़ी को न्यूट्रल करके नहीं छोड़ना है इस सोच से कि पेट्रोल कम कंज्यूम हो रहा है, उस वक्त ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। तो आप उसको न्यूट्रल करके मत छोड़ें, गाड़ी चलाते रहें, जब आपको रुकना हो उस वक्त रुकें। उसके अलावा इसी के साथ साथ लोग क्या करते हैं कि क्लच के ऊपर पाँव रखते हैं, ये हम लोगों की आदत बन गई है। हर वक्त क्लच दबा के रखने से क्या होता है, एक तो क्लच भी ख़राब होता है और उसके अलावा आपका जो है वो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है उसमें। तो जब आपको गियर चेंज करना हो सिर्फ उसी वक्त आप क्लच को दबाएँ और गियर चेंज करें। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो वैसे ही रहेगा, उसमें क्लच की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें जो आखिरी चीज़ है वो है, देखें जो आपके व्हील्स है ना वो ही एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के साथ लगी होती है और आपकी गाड़ी को चला रही होती है। तो उसमें आपने जो है ये देखना है कि उसमें बिल्कुल जो हवा भरने की मुनासबत है उसके लिहाज से उसमें हवा भरी भी हो, ना कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। ज़्यादा होगी तो फट जाएगा, जाहिर सी बात है। कम होगी तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा पेट्रोल खाएगी गाड़ी या आपकी जो बाइक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपनी फ्यूल की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, मेंटेनेंस की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देखें, ये तो सारी बातें हो गई
जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की हैं, लेकिन हो सकता है हम लोग इसके ऊपर अमल ना करते हों। बाकी जहाँ तक बात आ गई कि भाई पेट्रोल की प्राइसेस इतनी क्यों बढ़ रही हैं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है कि कुछ सालों की पहले की बात बताता हूँ। सऊदी अरब में जो है जो पेट्रोल है वो 45 हलाले का 1 लीटर मिलता था, और उस वक्त ये मशहूर थी बात कि हम कहा करते थे कि यहाँ पानी ज़्यादा महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। यानी कि 1 रियाल की पानी की बोतल मिलती थी 1 लीटर की, और जो पेट्रोल है वो 45 हलाले का 1 लीटर मिलता था। यानी कि 45 हलाले का मतलब ये है कि जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, या 1 रियाल में 100 हलाले होते हैं, यानी कि आधे रियाल से भी कम में मिलता था। लेकिन आज वो 2.25 रियाल का हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ लें कि वो 100% नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, तकरीबन 400% जो है वो बढ़ चुकी है प्राइस। तो उस लिहाज से 4 गुना हो गई। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो उस लिहाज से कमी है, लेकिन हो सकता है लोग इस वजह को ना मानते हों, लेकिन ऐसा तो है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्ट करता है, ठीक है ना, ऑयल। तो जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमें तो महंगा पड़ेगा ही, क्योंकि जब पूरी दुनिया में प्राइस बढ़ेगी तो हमारे में भी बढ़ेगी। लेकिन हमारे मसला ये है कि जब प्राइस बढ़ती है तो बढ़ाई जाती है, लेकिन जब कम होती है तो इतनी कम नहीं की जाती। बहरहाल ये एक इसमें फिर वो गवर्नमेंट लेवल पे बात चली जाएगी। मैं तो सिर्फ अभी कंज्यूमर लेवल पे आपके साथ बेसिक जो मैंने बातें शेयर की हैं, अगर आप उसके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आप बचत कर ही लेंगे उस पर। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।